हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग हम देखेंगे कि जिन्होंने भी किसी की बातों में आके, किसी के मैनिपुलेशन में आके और किसी के बहकावे में आके आपके ऊपर ट्रस्ट खोया, आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपसे दूर हो गए किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आके। ये आपके पर्सन हो सकते हैं या कोई और रिलेटिव, कोई रिलेशनशिप है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या उन लोगों को अब आपकी वर्थ, आपकी जो एक कमी है वो खल रही है? क्या उनको रियलाइज़ हो रहा है? क्या चीज़ें उनके सामने आई हैं? एंड राइट नाउ अभी उन लोगों की क्या एनर्जीज है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम एनर्जी को क्लेंस कर लेते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है वो 3000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके यहीं से ही वापस चली जाए, ठीक है। एंड मैं एक और चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जो मैं आए दिन करती हूँ, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे। प्लीज़ इसे मंगवा के देखिए, एक बार यूज़ करके देखिए, इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट है। इसका ऑरा, इसका जो है ना, इसका जो ऑरा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड हीलिंग पर्पज़ से हीलर्स भी इसे मंगा सकते हैं, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर्स मंगवा सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे है ये। इससे आप अपने कार्ड्स चार्ज कर सकते हैं, अपना ऑरा को इस तरीके से क्लिनस कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है ना स्मेल बहुत बहुत यूनिक है एंड फुल ऑफ हर्बल्स इसमें है, ठीक है। इसमें अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। इसे आप मंगा के देखिए, आप इससे अपना ऑरा, ऑफिस, अपना घर, सबसे नेगेटिविटी को क्लेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर से कोई आ रहा है, किसी फंक्शन से आप लोग आ रहे हैं, गेट टुगेदर से आप लोग आ रहे हैं, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसकी कुछ नियम हैं जो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट divinespray.com पे, या फिर आप इसे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में इसकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, राइट। ये मतलब आपके लाइफ पार्टनर, आपके लवर, वो भी हो सकते हैं। ये कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको दिखा दूं कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, हिडन मैसेजेस जो ये आपको बोल नहीं पाते, ठीक है, वो हम इस ओरेकल से देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम जान लेते हैं उस पर्सन की एनर्जी जिन्होंने किसी और की बातों में आके, किसी तीसरे की बातों में आके आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आप पे विश्वास नहीं करा, आपके सच पे विश्वास नहीं करा। क्या उन्हें आपकी कमी इस वक्त एहसास हो रही है या उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है? जय महाकाली। नाइट ऑफ सूट्स, तहे दिल से अंदरूनी ये एनर्जीज मैं निकाल रही हूँ गाइज। मे बी ऊपर से आउटसाइड एनर्जीज ये हो सकती हैं कि ये लोग अभी भी आपको शो कर रहे हों कि इन्हें आपकी कोई वैल्यू नहीं पता चली, राइट। आप ही गलत थे, ये सही थे, इनके जो लोग हैं वो सही थे। ये आउटसाइड एनर्जीज हैं, बट इंटरनली एनर्जीज हम निकाल रहे हैं। सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स है। इन्हें कहीं हद तक ये चीज़ें पता चल गई हैं गाइज। ज़्यादातर मैं बता रही हूँ 80% ये चीज़ें हो रही हैं, 20% ये होने वाली हैं, ठीक है। सो टेक इट एज रेजोनेट्स विद यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, भाग के आना चाहते हैं आपके पास या भाग के आ रहे हैं। इन्हें कुछ ना कुछ तो ट्रुथ पता चला है। देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की। किसी को कट ऑफ करके आपके पास आ रहे हैं। ये आएंगे आपके पास, ये आने की सोच रहे हैं आपके पास, क्योंकि कहीं हद तक अंदरूनी इनको ये पता चल चुका है कि आप सही थे, ये गलत थे, इनको भड़काने वाले गलत थे, इनको भड़काया गया है, इनको आपकी ज़रा सी बातें बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं। ये चीज़ किसी की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, इसे अब आपकी जो वर्थ है वो रियलाइज़ हो रही है। ही और शी इज़ मिसिंग यू एंड रियली वांट टू कम बैक, यू नो। देखिए, अब तक ये रुके हुए हैं, पर आने वाले समय में आएंगे। और कुछ लोगों के देखो, मेरी बात सुनो, आप समझने की कोशिश करो। एक वीडियो को कितने लोग देखते हैं? 5 से 10 हज़ार के बीच में लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को यूजुअली। तो ज़रूरी तो नहीं कि अगर मैं ये एनर्जी बोल रही हूँ कि आपका रीयूनियन 1 महीने में होगा तो आप सभी का रीयूनियन 1 महीने में होगा, या अगर आप लोगों का सेपरेशन होगा तो सभी का होगा, नहीं ना। ये एनर्जीज होती हैं, ये एनर्जीज के रेजोनेट होती है, एनर्जीज पे बेस ये रीडिंग्स होती हैं। लेकिन ये चीज़ें रेजोनेट कब होती हैं? आपके कर्मास के अकॉर्डिंग। अगर किसी की अवेकनिंग को 4-5 साल चल रहे हैं तो डेफिनेटली रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा हैं, और किसी की अवेकनिंग अभी रीस्टार्ट हुई है तो उसको टाइम लगेगा, और किसी की अवेकनिंग अभी पीक लेवल पे नहीं है, मिड में है,
ठीक है, मीडियम जर्नी में आप लोग चल रहे हैं तो कुछ समय लगेगा। तो सभी जो ये लोग कहते हैं ना कि दीदी हम सुन रहे हैं बहुत टाइम से, ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, तो वो आपके कर्मास के अकॉर्डिंग, आपके कर्मास भी तो रिलीज़ होंगे ना, जो पास्ट लाइफ के हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं। लेकिन अगर आप रीडिंग्स तक पहुँचे हैं तो ये चीज़ें आज नहीं तो कल देर सवेर होंगी ही होंगी। यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है कि ये जो पर्सन है जिसने किसी के बहकावे में आके आपके बारे में बुरा सोचा, आपसे दूर हो गए है ना, या खुद कहीं चले गए आपको छोड़ के, ये आना चाहते हैं डेस्परेटली और आएंगे, लेकिन अभी रुके हुए हैं। वो मैनिपुलेशन ने, वो काली चीज़ों ने अभी भी रोका हुआ है। इनके ऊपर डेफिनेटली स्पेल वर्क हुए हैं। जिस इंसान ने इनको आपके प्रति भड़काया है उसने स्पेल वर्क किए हैं इनके ऊपर, एंड कोई कंट्रोलिंग स्पेल किए गए हैं, कोई वशीकरण क्रिया की गई है, ये मैं साफ साफ देख रही हूँ। लेकिन उस क्रिया का अब अंत होने जा रहा है। अभी इनको आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है, एंड वेरी सून ही और शी विल कम बैक। ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट द रीयूनियन, सो डू नॉट वरी, ये चीज़ होगी। ठीक है, इनकी अभी करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा फुल ऑफ बर्डन लग रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये पर्सन। इसे इस चीज़ का बर्डन अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि इसने आप पे ना ट्रस्ट करके बाकी लोगों पे ट्रस्ट करा। सो डेफिनेटली कोई चीज़ तो इनके सामने आई है, कोई ट्रुथ इनके सामने आया है जिससे ये अब आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है। किस चीज़ का बर्डन है इनके पर्सन को, और अगर किसी चीज़ का बर्डन है, कोई अंदर ही अंदर चिंता सताई जा रही है, तो प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जिस भी पर्सन के, ओह माय गॉड, टावर मूवमेंट, दे आर फेसिंग टावर मूवमेंट। इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है गाइज। ये जो भी मेल फीमेल आपने जिनके बारे में भी सोचा है, जिन्होंने लोगों की बातों में आके, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके आपके साथ बहुत गलत किया है ना, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, एंड आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी करी। यहाँ पे मैं विद अ टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा रफ लैंग्वेज, अब्यूज़, मारपीट, वायलेंस, ये भी देख रही हूँ। हाथ भी उठाया गया आप पे और बहुत ज़्यादा वायलेंस किया गया, गाली गलौज, है ना, ऐसी एनर्जीज इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है या बहुत जल्द आने वाला है। माय गॉड, देखो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स दिख रहा है आपको, एंड द एम्प्रेस। ज़्यादातर इस पर्सन को आपके लिए जो कंफ्यूज करने वाली ये फीमेल है, थर्ड पार्टी है, मून की एनर्जी, आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने वाली। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी देख रही हूँ, मून एनर्जी, फीमेल एनर्जी। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनके बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो कोई मदर फिगर या बड़ी कोई सिस्टर वाली इमेज। इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया इस पर्सन को, और इसकी बातों में आके इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। ये फॉर श्योर ये एक एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत से लोगों से ये रेजोनेट करेगी। एंड योर पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। आपके पर्सन के पास इस वक्त सारी लग्जरीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ है, पैसे से भी इतना कोई डाउनफॉल नहीं चल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन ज़्यादा नहीं, बट स्टिल दे आर मिसिंग यू। स्टिल मैं आपको बता दूं, ये जिनकी बातों में आके इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, ये अभी भी आपके पर्सन को बातों में घुमा रहे हैं, अभी भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को फिर से अपनी तरफ करने की, क्योंकि इनको अंदर से ये पता चल चुका है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं। इन्हें रियलाइज़ हुई है आपकी वर्थ, इन्हें आपकी कमी भी लग रही है। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन आपको हिडन क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, जय महाकाली। जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो इंसान जिसने दूसरों की बातों में आके मेरे व्यूवर्स का दिल दुखाया, उनसे सेपरेशन की एनर्जी में गए, या अगर एक घर में भी हैं तो दिलों में दूरियां आ चुकी हैं, इनसे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, रफ बिहेव करते हैं, उखड़ा उखड़ा बिहेव करते हैं। इन लोगों के हिडन हार्ट मैसेजेस हम देखेंगे हार्ट से। ओके, आई वॉन्ट टू शेयर ऑल माई स्टफ ओनली विद यू बट समथिंग इज स्टॉपिंग मी, ये मैसेज आया है। देखिए, ये अंदर ही अंदर आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। मे बी जो सच्चाई इनके सामने आई है ये उसे शेयर करना चाहते हैं, या कुछ अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट कुछ इनको रोक रहा है। समथिंग इज स्टॉपिंग हिम और हर, कुछ चीज़ें इनको रोक रही हैं। मे बी ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है, या किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हो सकता है,
किसी का डर इनको हो सकता है, राइट, किसी चीज़ का कुछ भय हो सकता है इनको, इसलिए ये आपसे ये अपने मन की बात नहीं कर पा रहे बट ये करना चाहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हिडन एनर्जी, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ एंड आई एम थिंकिंग दैट आई विल गिव यू जस्टिस। ओके, यहाँ पे किसी के पर्सन के दिल में ये चीज़ आ गई है कि मैं अब ज़्यादा मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो अब आपको जस्टिस देंगे, किसी के पर्सन ने। एंड प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, 22211 लिख के टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्लेम दिस एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी के पर्सन को अब सीरियसली रियलाइज़ हो गया है, चीज़ें उनके सामने आ गई हैं, मे बी थर्ड पर्सन की चीज़ें सामने आ गई हैं, तो अब ये स्ट्रॉन्ग इनफ हैं और ये आपको अब जस्टिस देने वाले हैं, इन्होंने सोच लिया है। और अगर मैं दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करूं तो यही मैसेज बन रहा है कि बेशक कितनी चीज़ें इन्हें अभी रोक लें बट डेफिनेटली ये उस नेगेटिविटी से, मैनिपुलेशन से बाहर निकलेंगे, उन कंट्रोलिंग स्पेल से बाहर निकलेंगे एंड आपको जस्टिस देंगे। इन्होंने सोच लिया है, ठीक है। बस इनको किसी चीज़ का भय है, उस भय से निकलने की देर है, फिर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ब्यूटिफुल एनर्जीज टुडे, आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल एनर्जीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेरी टायर्ड, डू नॉट बी कन्फ्यूज, इट्स अ मैटर ऑफ आर बोथ ऑफ लाइफ। आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। सो डेफिनेटली जो भी पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा, ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से सोच समझ के अब डिसीजन लेंगे। ये ना हर पहलू पे, हर एस्पेक्ट पे सोच रहे हैं कि ये चीज़ करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, आप पे क्या होगा, थर्ड पर्सन पे क्या होगा, इन पे क्या होगा, हर चीज़ को सोच समझ के कर रहे हैं। तो ये आपको कह रहे हैं, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज मत होइए, आप अंदर से जैसे अभी इनका वेट कर रहे हैं वैसे वेट कीजिए, ये डेफिनेटली आएंगे एक दिन आपके पास। अब उसको कितना समय लगेगा ये तो आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड है। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली द टेस्ट ऑफ आवर पेशेंस एंड आवर लव। कुछ लोगों के पर्सन इस दूरी को किस तरीके से आपको समझा रहे हैं कि ये हमारे, जैसे कि वो इंसान आपको बोल रहे हैं कि ये हमारे सब्र का इम्तिहान है, हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इम्तिहान ले रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द एनर्जी जो आई है, यू आर माई प्राइड, नेवर लाई टू मी, नेवर हर्ट मी एंड नेवर ब्रेक माई ट्रस्ट। तो यहाँ पे दूर रह के भी किसी इंसान को ये डर सता रहा है कि आप मूव ऑन ना हो जाएं, आप इनको छोड़ के कहीं आगे ना बढ़ जाएं। तो यहाँ पे ये आपको ये कहना चाहते हैं कि इनका ट्रस्ट मत तोड़ो, इनसे झूठ मत बोलो, इन्हें हर्ट मत करो। क्यों, इसका एक और रीज़न मैं बता दूँ कि समवेयर अभी भी 20-30% ऐसे हैं लोग, वो अभी भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप ही गलत हैं, आप ही ने कुछ गलत किया है, गलतियां आपसे हुई हैं, चीज़ें आपने ख़राब करी हैं। तो इसलिए वो अभी भी इस एनर्जी में है कि जैसे आपने उनसे क्यों झूठ बोला, हालांकि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि किसी के बहकावे में वो आए हैं। और ये उन पर्सन्स की एनर्जी है जो थर्ड पर्सन के या किसी के कंट्रोल में, कंट्रोलिंग स्पेल्स के इफेक्ट में बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा अभी भी मैनिपुलेशन में है, अभी भी ज़्यादा कंट्रोलिंग स्पेल में है ना, उन लोगों की ये लास्ट में बॉटम द डेक एनर्जी आई है कि क्यों आपने उनसे झूठ बोला, क्यों आपने उन्हें हर्ट करा, क्यों आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक करा। सो यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी भी आई हैं। तो दोनों सूरतों में इस तरह की एनर्जीज आई हैं। सो आप देख लेना कैसा ये चीज़ें आपको रेजोनेट होंगी। एंड क्लेम फॉर रीयूनियन, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ बहुत जल्द रीयूनियन भी होने वाला है जो मैंने आपको बताया। सो मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।